लास्ट टॉपिक में आप और हमने कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण है उसके बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, जिसमें हमने रूढ़ पद्धति ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमने व्युत्पन्न पद्धति ये पढ़ा था। उसके बाद आया था आयुपीएसी नामकरण। आयुपीएसी नामकरण पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को एल्किल समूह के बारे में बताया था कि एल्किल समूह क्या होता है, क्योंकि जो एल्किल समूह है इसका मुख्य योगदान है। इसका मैंने अर्थ बताया था पहले कि एल्किल बराबर क्या होता है, एल्क प्लस इल। एल्क प्लस इल, यहाँ पर एल्क क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप। एथ प्लस इल एथिल, मैथ प्लस इल मैथिल, प्रोप प्लस इल प्रोपिल। अब यहाँ इल का अर्थ क्या है, ये इल हमें ये बताता है कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है उनमें से एक वैलेंसी क्या होती है, मुक्त अवस्था में होती है। अर्थात बाकी जो 3 वैलेंसी है वो किसी के साथ क्या रहेगी, आबंधित रहती है। जहाँ हमने काम में लिए थे हाइड्रोजन, क्या लिए थे, हाइड्रोजन। तो एल्किल समूह आपको आना चाहिए, उसी के आधार पर आगे हमें आयुपीएसी नामकरण करने हैं। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा कम दे रखा है आपको, हम बोर्ड के अलावा थोड़ा और हल्का सा आगे बढ़ेंगे ताकि आपके एनटी एससी एसटी एससी में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, यहाँ पर आयुपीएसी नामकरण करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो अगला टॉपिक क्या आएगा आपके पास, यहाँ आईयूपीएसी के नियम, जो कि मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। इन नियमों को याद करना है, क्योंकि इन नियमों के आधार पर ही आपको कार्बनिक यौगिक का आयुपीएसी नामकरण आएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, एनटीएससी में आता है। यही चीज़ आपके क्लास 11th 12th में काम में आएगी। यदि आपने इसको यहाँ अच्छा कर लिया तो आपको आगे चल के 11th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आयुपीएसी के नियम क्या क्या है वो मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो नियम है, अपनी हेडिंग क्या है, आयुपीएसी के नियम। अर्थात हमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें पहला नियम है नियम 1, सर्वप्रथम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो पहला नियम हमें क्या रखना है कि हमें सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है कि वो कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 4 कार्बन 5 6 7 जो भी है। दूसरा नियम है कि जो लंबी कार्बन श्रृंखला है उसका जो अंकन है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 इसको बोलते हैं अंकन, उस तरफ से किया जाता है। लंबी कार्बन श्रृंखला का अंकन, अंक देना 1 2 3 4, नंबरिंग देना बोलते हैं, नंबरिंग करना कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन, चौथा कौन सा। तो पहले की बात हो रही है, तो पहला होगा जब तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो पहला अर्थात श्रृंखला का अंकन उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ से एल्किल, जो मैंने आपको समझाया था, जिस तरफ से एल्किल समूह या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं बाद में समझाएंगे अगले टॉपिक के अंदर आपके यहाँ पर। ये अभी हमें ध्यान देना है कि हमें अंकन उस तरफ से करना है जिस तरफ से एल्किल समूह या क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले। कैसे मिलेगा, इसका जो एग्जाम्पल है वो अगले पार्ट में मिलेगा आपको। अभी हमें नियम याद करने हैं कि हमें अंकन नंबरिंग कहाँ से करनी है, उस तरफ से करनी है जहाँ से एल्किल समूह या क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। तीसरा नियम, यदि लंबी कार्बन श्रृंखला से एक समान समूह जुड़े हो, क्या हो, एक समान एल्किल या प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो। यदि लंबी कार्बन श्रृंखला से एक जैसे 2 या 3 या 4 एक समान समूह जुड़े हो, समूह का अर्थ है या तो एल्किल समूह या प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, ये सब बाद में अपने आप आ जाएगा। अभी हमें नियम याद करने हैं कि यदि लंबी कार्बन श्रृंखला में एक समान एल्किल या प्रतिस्थापी समूह होने पर इनके नाम से पूर्व, क्या,
इनके नाम से ऊपर हम क्या लगाते हैं, डाई। डाई क्यों लगाएंगे? और यदि दो एक समान समूह हो, यदि दो एक समान एल्किल समूह हो या दो एक समान प्रतिस्थापित समूह हो, तो उनके नाम से पहले क्या लग जाएंगे, डाई। अर्थात हम उन्हें दो बार नहीं बोलना है, हमें एक बार ही बोलना, और नाम से पहले क्या हो जाएगा, डाई आ जाएगा। ऐसे यदि तीन समान समूह हो, एल्किल समूह तीन हो, तो उसके नाम से पहले क्या आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा। यदि चार एक समान एल्किल समूह हो या प्रतिस्थापित समूह हो, तो नाम से पहले क्या आ जाएगा, टेट्रा। अर्थात हम उसको चार बार नहीं बोलना है, उसके नाम से पहले टेट्रा मत लगा दो आप। टेट्रा का अर्थ क्या होता है कि चारों क्या है, चार बार क्या होगा, एक समान समूह आएंगे। ये चौथा नियम है। यदि एक समान नौ के असमान समूह क्या हो, एक समान एल्किल समूह हो, तो जब इनका नामकरण किया जाता है, मान लीजिए चार समूह है आपके पास, चार एल्किल समूह है या चार प्रतिस्थापित समूह है। अब चारों क्या है, असमान है। अब जब ये चारों असमान है, तो इसका नामकरण करते समय हमें प्रॉब्लम आएगी कि किसका नाम पहले लें। तो चारों में से जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, चारों में से, चारों क्या, चारों एल्किल या प्रतिस्थापित समूह में से जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले आएगा, उसी का नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अर्थात असमान एल्किल या प्रतिस्थापित समूह का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार किया जाता है। पांचवा नियम है यहाँ पर, जब भी नामकरण किया जाएगा तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, एल्किल समूह का या प्रतिस्थापित का। तो सबसे पहले हमें एल्किल समूह अर्थात मैथिल, एथिल या प्रोपिल, सबसे पहले क्या नाम आएगा, मैथिल, एथिल या प्रोपिल। उसके बाद क्या आएगा, एल्केन, मैथिल, एथिन, प्रोपिन। या एल्केन में क्या है, एथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन। एल्काइल में क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, एथाइन। तो जब भी नाम लिखवा तो सबसे पहले एल्किल समूह या प्रतिस्थापित का नाम आएगा, फिर उसके साथ किसका नाम आएगा, तो एल्केन। यदि एकलाबंध है तो एल्केन, यदि द्विआबंध है तो एल्कीन, यदि त्रिआबंध है तो क्या आ जाएगा, एल्काइन। तो कुल मिला के 5 नियम हमें याद करने हैं। अब एक नोट दे रखा आपको कि लंबी कार्बन श्रृंखला से लटका हुआ कार्बन, एल्किल समूह की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी लंबी कार्बन श्रृंखला से लटका हुआ कार्बन, या तो एक कार्बन या दो कार्बन या तीन कार्बन, एक या दो या तीन, एल्किल समूह हमें कैसे दिखाई देगा, वो हमें लंबी कार्बन श्रृंखला से लटका हुआ दिखाई देगा। तो समझ जाना, जो लटकने वाली चीज़ है ऊपर या नीचे जो आपको दिखाई दे लंबी श्रृंखला से, वो अपना नाम क्या है, एल्किल समूह है। जबकि कार्बन के अलावा, इस एल्किल समूह के अलावा यदि अन्य समूह हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापित समूह। यदि कार्बन है ऊपर नीचे लटकता हुआ तो एल्किल समूह है, और यदि मान लीजिए कार्बन नहीं है, कोई दूसरा समूह है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापित समूह कहेंगे। प्रतिस्थापित समूह जो आपके दे रखे हैं, एक तो ये रहा, ये प्रतिस्थापित। एक्स मतलब होता है हैलोजन। एक्स क्या होता है, हैलोजन। हैलोजन का होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हैलोजन है, जिनको हम प्रतिस्थापित समूह कहते हैं। ये OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, जो मैंने बताया था आपको नामकरण में। NO2 को बोलते हैं अपन नाइट्रो, इसको बोलते हैं COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह। एक बार बाद में आएगा जब बताऊंगा आपको। कार्बोक्सिलिक CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं ईथर। ऑक्सीजन दिखाई दे रही है आपको, और दो आबंध है, ऑक्सीजन से दो आबंध मतलब दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन दो कार्बन से जुड़ी होती है तो उसको बोलते हैं ईथर। तो ये सारा बाद में आएगा, तो इस पर ध्यान नहीं देना, मेन तो आपको नियम पे ध्यान देना है।